नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट 1 है, जो कि दिसंबर मंथ का है। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस तथा उत्तर प्रदेश आरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। इस सीरीज में हमारा पहला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। जबकि समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के गैब्रियल अटल, जो कि समलैंगिक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। तो कहाँ बनाया जाएगा? ये सहारनपुर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र जो बनाया जाएगा सहारनपुर में बनाया जाएगा। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये पंजाब ने जीती है। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्ला मायर को दिया गया है, सोमालिया के। नेक्स्ट है हमारा, किस सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? तो ये असम के हैं। असम राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष योजना शुरू की थी। इसके लिए 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। किसे सर्वोच्च फ्रांसीसी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो BR ललितांबिका हैं ये भारत की इसरो आंतरिक अनुसंधान की वैज्ञानिक हैं। ये इसको फ्रांसीसी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है इन्हें। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय सशस्त्र बल की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? तो ये भारत की पहली महिला डी कैंप बनी है, ये मनीषा पाड़ी। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। ये नई पुस्तक है ट्विंकल खन्ना की। नेक्स्ट है, किसे स्वास्थ्य सेवा के लिए PRSI पुरस्कार दिया गया है? तो ये सुगंति सुंदराज को दिया गया है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। किसने भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लड प्लस लॉन्च किया है? तो ये ब्लड.इन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है ये। बेहतरीन प्रश्न है ये, आने की 100% संभावना है। ऐसे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में आ जाते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में पवेलियन किसने पवेलियन प्रदर्शन में उत्कृष्टता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये उड़ीसा ने जीता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में पवेलियन का खिताब जो है उड़ीसा ने जीता है। IMD रैंकिंग में भारत को 49 में से कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर है ये USA, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा, एयर मार्शल मकरंद रानाडे को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक चुना गया है। यानी वायुसेना का महानिदेशक कैसे बनाया? तो एयर मार्शल मकरंद रानाडे को चुना गया है। किस महारत्न कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो ये पावर ग्रिड को दिया गया है। हुरुन इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड इंटरप्रेन्योर लिस्ट में शीर्ष पर है। ये कौन रहे हैं? तो ये हैं राधा कृष्ण दमानी, डी मार्ट के मालिक हैं ये राधा कृष्ण दमानी, यानी सेल्फ मेड हुरुन इंडिया के टॉप रहे हैं ये। 2.38 लाख करोड़ की इनकी वो है संपत्ति है। ये पहले सेल्फ मेड बने हैं ये राधा किशन दामानी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिसका 93 साल की उम्र में निधन हो गया, तो कौन थी ये? न्यायाधीश सैंड्रा डे
ओकानर बनी है ये। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किस सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये COP28 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जिसका आयोजन दुबई यूएई में किया गया था। COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है बिहार राज्य को। COP28 का उद्देश्य है वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना वृद्धि को, और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। COP29 जो होगा शिखर सम्मेलन होगा अजरबैजान बाकू में होगा COP29 का। COP30 होगा ब्राज़ील में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2028 में COP के किस संस्करण की आयोजन की प्रस्ताव रखा है? तो ये COP33 भारत में किया जाएगा। किसे ग्रैंड टेक पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो एनटीपीसी बोंगाई गांव को दिया गया है। ये एनटीपीसी को ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 एनटीपीसी को दिया गया है। फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना में किया जाएगा। ये फॉक्सकॉन कंपनी अमेरिका की है, जो कि भारत के तेलंगाना में 1.5 अमेरिकी अरब डॉलर का निवेश करेगी। किसे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला निदेशक बनाया गया है? तो कंचन देवी को बनाया गया है ये। नेक्स्ट है, अमित शाह ने कहाँ पर खादी मातीकला उत्सव का आयोजन किया है? तो अहमदाबाद में किया है। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से चुना गया है 2 साल के लिए। ये 2024-25 के लिए चुना गया है। भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस कार्यक्रम को पेश किया गया है? तो गजराज सुरक्षा कवच नाम का ये कार्यक्रम है। भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच ऐप लॉन्च किया है। चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश से टकराया था, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो म्यांमार ने किया है। इसका नामकरण म्यांमार ने किया है। और तेज चक्रवात का नामकरण जो कि अरब सागर में आया था, जबकि ये बंगाल की खाड़ी में आया था। तेज चक्रवात जो इसका अरब सागर में आया, तो इसका नामकरण भारत ने किया था। अफीम का उत्पादक देश बना है म्यांमार। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित शहर बना है? तो दिल्ली है ये असुरक्षित शहर। नंदन नीलेकणी और KP सिंह, निखिल कामत फोर्ब्स एशिया हीरो ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं। ये 3 व्यक्ति हैं, नंदन नीलेकणी, KP सिंह और निखिल कामत फोर्ब्स एशिया हीरो की सूची में शामिल हुए हैं, फिलोथ्रॉफी सूची में। किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना शुरू करी है? तो ये चीन ने शुरू करी है। एक प्रांत एक नीति योजना चीन की है ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो रिच को चुना गया है ये, यानी ऑक्सफोर्ड द्वारा रिच को। और कोलिंग यूनिवर्सिटी ने बनाया है AI को। एशियाई पैरालंपिक APC पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट कौन बने हैं? तो ये शीतल देवी बनी है ये, यानी विकिपीडिया वर्ड ऑफ द ईयर बना ChatGPT बना था। और ऑक्सफोर्ड का रिज है, और ChatGPT विकिपीडिया का बना है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय दिवाला और दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जितेश जान को नियुक्त किया गया है। भारतीय दिवाला और दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है जिनको, जितेश जान को। किसे GRSE ने नौसेना को भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा है? तो INS संधायक सौंपा है ये। QS यूनिवर्सिटी
रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय को देश में नंबर 1 विश्वविद्यालय बनाया गया है। टॉप पर रही है कर्नाटक यूनिवर्सिटी, टॉप पर, जिसका नाम है टोरंटो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, इसी रैंकिंग में टॉप पर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र में किया है ये। किसने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर प्रणब माई फादर पुस्तक लॉन्च की है? तो ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लॉन्च की है। ये प्रणब मुखर्जी की पुत्री हैं। ये प्रणब माई फादर पुस्तक लॉन्च की है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी को हाल ही में जो है राष्ट्रपति पुरस्कार, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे साल भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को, दूसरे नंबर पर पुणे है, जबकि असुरक्षित शहर बना है दिल्ली।